नमस्कार जी, मैं मंजू विंटर गार्डन या फिर आगे स्प्रिंग गार्डन या उससे भी आगे लंबे टाइम तक जो एक फूल मैं बताऊंगी जो कि अभी खिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ बाद में जैसे पौधे तैयार होते हैं तो बाद में भी खिलते रहते हैं। तो इस टाइम आप उनकी कटिंग्स लगा लीजिए। वैसे मैंने बहुत सारे कई सारे उस पर वीडियो बनाए हुए हैं और हफ्ते के अंदर जो कटिंग तैयार हो जाती है और ठीक से केयर की जाए तो जल्दी ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सीड से ग्रो करते हो तो सीड्स कब ग्रो होता है और कब लगता है, कब पौधे बड़े होते हैं, तो उसमें बड़ा ही टाइम लगता है। तो बहुत ही आसान है कि आप इस टाइम उसकी कटिंग से लगा लो। और कटिंग किस तरह से लगानी है, तो ये मेरे बालसम के फ्लावर्स देखिए इतने बड़े बड़े गुच्छों में खिल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने सोचा चलो ये फूल भी साथ के साथ एक नज़र डाल ही लेते हैं। तो मैं जो बात कर रही हूँ ये कोक्सकॉम सिलोशिया की बात कर रही हूँ। तो अभी ये जो है थोड़े थोड़े खिलना स्टार्ट हो चुके हैं, बट मेरे यहाँ जो है कई जगहों में मैं देखा कि टॉम गायब रहते हैं और चिड़ियाँ फिर वो अपना काम कर जाती हैं। तो अभी ये फूलों वाले तो आप ना ही लो, तो इतना हार्डी प्लांट है, मुझे लग रहा है फूलों के साथ भी ये ग्रो हो जाएगा। और ऊपर का नहीं लेना ऊपर, क्योंकि टॉप पे जो है वो खूब बड़ा जैसा फूल आता है। तो आगे जो साइडों में इनकी जो ब्रांचेस निकली होती हैं उनमें थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं इसके लगते हैं। तो कहाँ से कैसे लेना है, तो बस मेरे गार्डन में तो कई सारे नए नए पौधे इनके निकल ही रहे हैं। तो वो ऐसा पौधा देखिए ऊपर से ना लेके ये कहीं से ऐसे ब्रांच ले लीजिए, जब बड़ी हेल्दी ब्रांच भी ले सकते हैं, मोटी सी, वो देखते हैं हम कोई। तो चलो एक ये भी लगा है, तो अभी इस पर फूल आना स्टार्ट नहीं हुए, तो ऊपर से ना लेते हुए हम नीचे से कोई ब्रांच लेते हैं इसकी, कहीं से भी ऐसे ऐसे तोड़ लीजिए, इस तरह से तोड़ लीजिए या स्केट ईयर से कर लीजिए कैसे भी। तो ये मैंने तोड़ ली है, तो इसको बस कटिंग से हमने इसकी कटिंग हमने लगा देनी है। तो मैं सुबह सुबह आती हूँ, गार्डन के कई काम निपटाती हूँ, तो कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए कितनी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। और ये पौधे के पेड़ पौधे जो घने घने हैं ना, उनके पास ही नीचे ही रखा था ये ताकि चल पड़े। तो ये अंदर धूप नहीं मिली इसको, फिर उधर ही की शेप हो गई। फिर धूप में बाद में रखना है जब ये चल पड़ती है। तो किस तरह से, तो मैं निकाल के बताती हूँ। अब ये पौधा बड़ा हो गया है मेरा, फिर भी मैं इसको निकाल के बताती हूँ कि मैंने कैसे ये लगाई है। तो मैं पहले कैमरा रख लेती हूँ फिर निकालती हूँ। तो मैंने ये पौधा ये धो दिया है जड़ें इसकी, तो इस तरह से ये सेंटर में यहाँ से कट किया था, तो इस साइड साइड से ये पूरी ऐसे रूट्स बन के आती हैं। और जब खुद ये बनी होती हैं रूट्स, तो पौधे की शेप यहाँ से अलग टाइप की होती है और ये नीचे से भी खूब सारी रूट्स होती है। तो इसमें से मैं फिर इसको लगा दूँगी। और छोटी सी जो ये कटिंग हम लेके आए हैं, हम बड़ी भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। तो अगर छोटे पॉट में अगर हम लगाएंगे तो फिर जो है छोटी ग्रोथ होती है पौधे की और कम फूल आते हैं, और ज़्यादा बड़े और उसमें लगाते हैं तो फिर बड़ी ग्रोथ होती है। तो बस ये हमारा लग गया, ऐसे लग गया। और इसको मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है और अभी इसे धूप से बचाना है। कहीं भी छाया वाली जगह में आप रख दीजिए। तो 4-5 दिन मेरे वैसे कई सारे पौधे हैं जो हो वो जहाँ पे थोड़ी मैंने छाया की है वहाँ हैं, तो मैं इसको सीढ़ियों के अंदर रख दूँगी। और शाम के टाइम जब धूप चली जाएगी तो बाहर रख दूँगी, ताकि मिट्टी को थोड़ी हवा भी मिले। और जैसे धूप आने वाली होगी तो फिर अंदर रख दूँगी, मैं ऐसे ऐसे करूँगी। और हफ्ते के अंदर इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ये फूल देना भी स्टार्ट कर देगा। तो ये देखा आपने, तो ये मैंने पौधा फिर से इसमें दोबारा वापस लगा दिया है, बट जड़ें जो खींच के निकाली गई हैं, तो इसे फिर मैं छाया वाली जगह में रखूँगी, बड़े पौधों के नीचे रखूँगी। तो 3-4 दिन में ये फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कटिंग हम लगाते हैं तो पौधे की एज जो है तकरीबन उतनी ही होती है। और थोड़ा सा जब ट्रांसप्लांट रूट सेट होने में बढ़ने में वो थोड़ा लेट हो जाता है थोड़ा सा उससे, और बाकी फिर फूल जल्दी आते हैं, जैसे कि हम सीड से जिससे हम तैयार करते हैं। तो क्योंकि उतना टाइम तो उसे लेना होता है ना रूट्स बनाने में और नए उसमें जगह में रूट सेट करने में, बस उतनी देर होती है। बाकी फूल वो फिर उसके बराबर ही देना स्टार्ट करता है जो हमने पहले के तैयार कर रखे होते हैं। तो ये देखिए नए गमले मैंने वीडियो जो बनाया था, तो इतने बड़े बड़े पौधे भी ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया था ना कि मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, तो ये चलना स्टार्ट हो गए। तो मैंने नेट के नीचे रख दिए थे, तो बस हफ्ता भर और फिर धीरे धीरे धूप में रखना शुरू कर दिया और वो पूरे दिन की धूप में रख दिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि आप बड़े बड़े पौधे भी इसके जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बस कुछ दिन जो केयर करनी होती है, धूप से इन्हें बचाना होता है जब तक इनकी रूट्स जो अच्छे से सेट ना हो जाए मिट्टी में, नई मिट्टी में।
तो बस वही टाइम जब इन्हें शौक लगा होता है, शौक से बाहर ना निकलें, फिर धीरे धीरे धूप में रख देना है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।